अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़माने बीत गए और सदियां गुजर गईं कुरान मजीद के मोजज़े लेकिन आज भी अपना रंग दिखा रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं। ताज़ा तरीन मोजज़ा कुरान मजीद का ये जापान में देखा गया उस वक्त जब जापान के मशहूर साइंसदान डॉक्टर आतोशी कमाल अकोडा वो मुसलमान हो गए। डॉक्टर आतोशी कमाल अकोडा जापान की मशहूर यूनिवर्सिटी क्यूब में पॉलिटिकल सिस्टम के प्रोफेसर थे और एक उनके बकौल बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर उन्हें ख्याल आया और उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला शुरू कर दिया और करते करते एक आयत कुरान मजीद की जब उनके सामने आई, वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक के मराहल का तज़किरा किया है, जब वो आयत पढ़ी और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा रखा है कि ए इंसान, हमने तुम्हें एक सड़ी हुई और काले रंग की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। न जाने इस आयत ने उसके कल्बो ज़हन पर, कल्बो नज़र पर क्या असर किया कि उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला शुरू कर दिया। और इस आयत के बाद तो खैर कुरान मजीद की तरफ खुसूसी तौर पर उनकी रग़बत हो गई। उन्होंने जापान छोड़ा और वो शाम के शहर हिलब में पहुँच गए, वहाँ अरबी सीखना शुरू कर दी। अच्छी तरह से अरबी सीखी, फिर कुरान मजीद को पढ़ा। ज़ाहिर है फिर उनके दिलो दिमाग की दुनिया बदल गई, उनका दिल बदल गया, उनकी कैफियत बदल गई। उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ना सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए बल्कि आजकल वो जापान में अपनी ज़िंदगी को इस काम के लिए वक्फ कर चुके हैं कि दूसरों को भी इस्लाम की तरफ राग़ब करें ताकि लोगों को उनके बकौल बेखुदा ज़िंदगी, बेमकसद ज़िंदगी गुजारने से बचाया जा सके। अपने इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने फरमाया और बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी जो खुशी है, मेरी जो कैफियत है, मुझे जो सुकून अनायत हुआ है वो लाजवाब है। वो मैंने ज़िंदगी में ऐसा सुकून, ऐसी खुशी कभी नहीं देखी। वो कहते हैं कि गोया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा वो ये इस्लाम है। नाज़रीन, अगर गौर करें तो ये कोई पहले शख्स नहीं है जो बहुत अबकरी दिमाग थे, जीनियस आदमी थे, हाई प्रोफाइल इंसान थे, कुरान ने जिन पर अपना असर दिखाया। इससे पहले एक मशहूर कैनेडियन साइंसदान थे और ये इल्मुल जनीन या एम्ब्रियोलॉजी के यानी माँ के पेट में हमल के दौरान बच्चे की तख्लीक के दुनिया में सबसे बड़े माहिर थे, सबसे बड़े एक्सपर्ट थे, सबसे बड़ा नाम था इस काम में इनका। और इनकी एक किताब ह्यूमन डेवलपिंग इतनी शानदार किताब है कि दुनिया की तकरीबन 100 ज़ुबानों में उसका इसी के मुताल्लिक़ तर्जमा हो चुका है। और ये किताब मेडिकल के साले अव्वल में तकरीबन तमाम दुनिया के सिलेबस में शामिल है। ये एक दफ़ा रियाज पहुँचे, डॉक्टर कीथ मूर इनका नाम है। किसी ने इंग्लिश में कुरान मजीद का वो सारा लिटरेचर जो बच्चे की तख्लीक के बारे में है वो दिया, तो इन्होंने ये एडमिट किया, एतराफ़ किया कि मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल बल्कि मेरे बहुत से सवालात जो अभी मेरी रिसर्च मुझे नहीं दे सकी, इस कुरान मजीद में और हदीस में बयान करदा आयात में वो सारा कुछ मौजूद है। ये मुसलमान हो गए। न सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि इन्होंने अपनी बुक को रिवाइज़ किया, कुरान मजीद की दी हुई टीचिंग्स को अपनी किताब में दोबारा से शामिल किया और उसकी यानी बेहतरी की, नया एडिशन शाया किया। जहाँ इन्हें झोल महसूस होता था कुरान मजीद के अकॉर्डिंग उसे किया, तो इनकी किताब को किसी भी एक मुसन्नफ की लिखी हुई उस साल की बेहतरीन किताब का अवार्ड हासिल हुआ। कैनेडियन प्रोफेसर कीथ मूर ने जब ये एतराफ़ किया कि कुरान मजीद ने उनको एक अपने ही फ़न में ऐसा इंकशाफ अता किया है, इल्म अता किया है कि वो हैरत ज़दा रह गए हैं। इनकी ये बात सुनी थाईलैंड के एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम था, आलमी शोहरत याफ्ता ये प्रोफेसर थे, इनका नाम था प्रोफेसर तीजातात तजासन चियांग। माई यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड में ये डर्माटोलॉजिस्ट थे, यानी जिल्द के मुताल्लिक इनकी बड़ी तहकीक थी, बल्कि इन्होंने एक रिसर्च कर रखी थी और जिसका मुलख्खस ये था, हासिल ये था इनके बकौल कि अगर इंसानी जिल्द जो है इसको किसी तरह से अलग कर दिया जाए, जिस्म से जला दिया जाए, तो इंसान दर्द महसूस नहीं करता। इनका ख्याल था कि दर्द महसूस करने वाले जो रिसीवर्स हैं वो अल्लाह ताला ने इंसान की जिल्द में रखे हुए हैं। अब जब प्रोफेसर कीथ मूर ने एक बात की कुरान के हवाले से और अपनी एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, इल्मुल जनीन के हवाले से, इन्हें भी ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने फ़न के एतबार से कुरान मजीद का मुताला करूँ। इन्होंने जब कुरान मजीद पढ़ा तो कुरान मजीद की वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अहले जहन्नम की जब जिल्द गल सड़ जाएगी तो हम उन्हें नई जिल्द अता कर देंगे ताकि उनके दर्द में कमी महसूस ना हो। ये बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि ये बात जो आज
میں اعتراف کر رہا ہوں یا آج میں دریافت کر رہا ہوں جس کا یہ صدیوں پہلے قرآن مجید میں کیسے موجود ہے، یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر کیتھ مور کا کہنا تھا کہ یہ قرآن مجید نے جو میرے فن کے متعلق، میری فیلڈ کے متعلق، ایمبریالوجی کے متعلق، علم الجنین کے متعلق میری رہنمائی کی ہے، ٹھیک 30 سال پہلے تو دنیا یہ جانتی نہیں تھی، تو کیسے قرآن مجید نے صدیوں پہلے ان ساری سائنسی چیزوں کو گائیڈ بھی کر دیا، بتا بھی دیا، اس میں موجود بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے جاپان کے پروفیسر صاحب ہوں، اسی طرح تھائی لینڈ کے پروفیسر ہوں، کینیڈا کے پروفیسر ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے دماغ ہیں، جب یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن آج بھی ان کو کنونس کرتا ہے، قرآن آج بھی ایور فریش ہے، قرآن آج بھی ایور گرین ہے، قرآن آج بھی ایور کنونسنگ ہے، ایور امپریسنگ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں جن کے پاس اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، ہم اس قرآن کو کب ایسے پڑھیں گے کہ ایک آیت پڑھ کے اتنا بڑا شخص مسلمان ہو جاتا ہے، ایک آیت پڑھ کے کینیڈا کا شخص مسلمان ہو جاتا ہے، ایک آیت پڑھ کے تھائی لینڈ کا شخص مسلمان ہو جاتا ہے، سائنسدان مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں پورا قرآن مجید پڑھ جاتے ہیں، اس کی اپنی افادیت ہے، اپنی برکت ہے، لیکن اس کو سمجھ کے ہم کب پڑھیں گے؟ وہ آیتیں جو سائنسدانوں پہ اتر رہی ہیں وہ ہمارے دل پہ کب اتریں گی؟ اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔